मेरा नाम सिद्रा है। मेरी उम्र इस वक्त 28 साल है। 2014 में मेरी शादी मेरे अब्बू के बिजनेसमैन दोस्त अमजद से हो गई। अमजद का बहुत बड़ा बिजनेस था। हमारी शादी बड़े धूमधाम से हुई और हम सब बहुत खुश थे क्योंकि मैं अमजद को पसंद करती थी। अमजद बहुत ही सादा इंसान थे और खुश अखलाक इंसान थे। एक दिन शाम को अमजद घर वापस आया तो परेशान सा लग रहा था। मैंने पूछा, खैरियत तो है, क्या हुआ? कहने लगा, इस साल कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, अमजद कोई बात नहीं, आपने बहुत मुनाफा कमा लिया। अगर इस साल लॉस हो गया है तो फिर कमा लेंगे, परेशान क्यों होते हो? अमजद ने मुझे कुछ बात भी नहीं बताई और कहने लगा, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। थोड़ी देर गुजरी थी कि मैं कमरे में गई। सोचा कि अमजद का पता करूँ तबीयत कैसी है। मैं जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई, अमजद नीचे पड़ा हुआ था और बेहोश था। मेरे घर में और कोई नहीं होता था। एक ड्राइवर था जिसका नाम एजाज था। मैंने एजाज को आवाज़ दी कि जल्दी आओ, तुम्हारे मालिक को कुछ हुआ है। मेरा ड्राइवर भाग कर आया और अमजद को उठाकर गाड़ी में डाला। हम फौरन अस्पताल आ गए। डॉक्टर ने चेक किया तो कहने लगा, आई एम सॉरी, इसकी डेथ हो चुकी है, हार्ट अटैक हुआ है। अमजद चल बसे। कंपनी का लॉस दिल पे बर्दाश्त ना कर सके और मैं घर पर अकेली रहने लगी। और मेरा ड्राइवर भी एक ही घर में रहता था जो कि बहुत ही अच्छा था। हर काम में मेरी हेल्प करता था। मेरे पास रुपया दौलत सब कुछ बहुत था। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे अब्बू भी फौत हो गए। फिर तो सब मुझे अकेला देखकर मेरे पीछे लगना शुरू हो गए। कोई आता कि तुम इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालोगी, मेरे साथ शादी कर लो। कोई क्या कहता, कोई क्या कहता। मैं समझ गई थी कि ये सब मेरी जायदाद के पीछे पड़े हुए हैं। एक दिन मैंने अपने ड्राइवर एजाज को कहा, चलो आज फैक्ट्री में चक्कर लगा कर आते हैं। हम जैसे ही रोड पर चढ़े तो हमारा एक्सीडेंट हो गया और मैं मौका पर बेहोश हो गई। मुझे तब होश आया जब मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा, इमरजेंसी से ब्लड की ज़रूरत है। अगर ब्लड ना लगा तो इसकी जान जा सकती है। मेरे घर वालों में से मेरे कज़न, मेरे चचाजाद आए, लेकिन सब ने मुझे ब्लड देने से इनकार कर दिया। मैं सबको हसरत की निगाहों से देख रही थी। मेरा ड्राइवर जो कि दूसरी वार्ड में शिफ्ट था, लेकिन उसे चोटें तो ना आई थी, पट्टी वगैरह करनी पड़ी। उसने जब ये माहौल देखा तो वो इसी टाइम भाग कर आया और डॉक्टर को कहने लगा, मेरी मालकन के लिए एक एक कतरा खून का कुर्बान है। डॉक्टर ने फ़ौरन ही उसकी एक बोतल ब्लड की निकाली और मुझे फ़ौरन लगा दिया और मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज किया और मैं अपने ड्राइवर एजाज के साथ अपने घर चली आई। मुझे एजाज पर बहुत प्यार आने लगा। हद से ज़्यादा मैं उस पर फ़िदा होने लगी। मेरा मुझ पर कंट्रोल नहीं रहा था। वो था मेरा ड्राइवर, लेकिन उसकी अच्छाई, उसकी इंसानियत ने मुझे मुतासर कर दिया था। मैं उसके प्यार में डूब गई। जब कमरे में सोने लगी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं उठकर एजाज के पास चली गई। मैंने देखा कि वो एक साइड पर मुंह करके सोया हुआ है। उसके साथ जाकर बैठ गई और उसके बालों पे हाथ फेरने लगी तो एजाज जाग गया और चौंक कर उठ खड़ा हुआ। कहा, मालकन, आप यहाँ इस टाइम, खैरियत तो है ना? मैंने कहा, एजाज सब ठीक है, पर तुम्हारी अच्छाइयों ने मुझे मुतासिर किया है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो वो कहने लगा, मालकन, ये सब कैसे मुमकिन है? मैं आपका चंद रुपए तनख्वाह लेने वाला मुलाजिम हूँ और आप करोड़ों की मालकन। हमारा मेल किसी तरह मुमकिन नहीं। मैंने कहा, मुझे ज़माने की परवाह नहीं है, बस अगर तुम मुझे अपना लो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। फिर एजाज जाकर राज़ी हुआ और सुबह होते ही हमने निकाह कर लिया और हम एक दूसरे के साथ अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी गुजारने लगे। आज मैं एजाज की मालकिन नहीं, मैं उसकी मलका हूँ और एजाज मेरा ड्राइवर नहीं, मेरा बादशाह है। इस कहानी से हमें एक सबक ये मिलता है कि बुरे इंसान को हमेशा नफ़रतें ही मिलती हैं और अच्छे इंसान को हमेशा ज़िंदगी में इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलता है। आज एजाज की अच्छाई ने उसे नौकर से मालिक बना दिया। तो ज़रा सोचिए, अच्छा इंसान किस कदर और कहाँ कहाँ तक जा सकता है। दिमाग में ज़रूर डालिएगा। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।